यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। चीजों की कीमतें बदलने वाली हैं और वो भी बड़े पैमाने पर। जी हाँ, नई जीएसटी दरें लागू होने वाली हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ चीजें तो हो जाएंगी सस्ती और कुछ महंगी। चलिए समझते हैं कि अपनी जेब पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, एक सवाल है। क्या हाल फिलहाल में कुछ बड़ा खरीदने की प्लानिंग चल रही है? अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो शायद बस थोड़ा सा इंतजार करना एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये जो बदलाव हैं ये सीधे अपने बजट पर असर डालेंगे और इस पूरी बातचीत में हम यही समझेंगे कि कैसे पैसे बचाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी बचत से। बात करते हैं बड़ी बड़ी खरीदारियों की। देखिए, घर के जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, उन पर टैक्स में जबरदस्त कटौती हुई है। सोचिए, टीवी जो 32 इंच से बड़े हों, एसी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, यहाँ तक कि डिश वॉशर भी, इन सब पर जीएसटी सीधा 28% से घटकर 18% हो गया है। मतलब पूरे 10% की सीधी सीधी बचत। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 18%। इसका मतलब ये है कि इन बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने पर अब बहुत बड़ी बचत होने वाली है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई नया स्मार्टफोन या लैपटॉप लेने की सोच रहा है, तो उनके लिए एक ज़रूरी बात है। इन आइटम्स पर जीएसटी दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, अब आते हैं गाड़ियों पर। जो छोटी कारें हैं उन पर भी जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह। और हाँ, अगर किसी का मन लग्जरी कार खरीदने का है तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। उस पर भी टैक्स लगभग 45% से कम होकर 40% पर आ गया है, तो वहां भी थोड़ी राहत तो है ही। ठीक है, बड़ी बचत की बात तो हो गई, लेकिन उन चीज़ों का क्या जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें? तो अच्छी खबर यह है कि वहां भी राहत मिली है। जरा सोचिए, तेल, घी, शैम्पू और यहाँ तक कि भुजिया जैसी रोजमर्रा की चीजें, इन सब पर जीएसटी 18% से गिरकर सिर्फ 5% रह गया है। ये हर महीने के घर के बजट में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है ना? और ये राहत सिर्फ किचन तक ही नहीं है। हेल्थ से जुड़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि नॉर्मल दवाइयाँ और ग्लूकोमीटर, इन पर भी अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो 5% की टैक्स कटौती से भी बेहतर क्या हो सकता है? कोई अंदाजा? बिल्कुल सही, 0%। जी हाँ, कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई हैं। इनमें शामिल है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, 36 तरह की जीवन रक्षक दवाएं और स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी सामान जैसे मैप्स, ग्लोब और नोटबुक। सच कहूँ तो ये हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब थोड़ा लाइफस्टाइल और पर्सनल केयर से जुड़ी सर्विसेज की बात कर लेते हैं। यहाँ भी एक अच्छी खबर है। जिम जाना हो, सैलून में तैयार होना हो या फिर योग सेंटर में खुद को फिट रखना हो, इन सभी सर्विसेज पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। मतलब अब खुद पर थोड़ा खर्च करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज सस्ती ही हो रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी वो चीजें जिन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो सरकार की जो टैक्स स्ट्रैटेजी है वो अब बिल्कुल साफ दिख रही है। जरूरी सामान पर सबसे कम टैक्स, बड़ी खरीदारियों पर थोड़ा सा ज्यादा, और जो लग्जरी या सिन गुड्स हैं उन पर सबसे ज्यादा टैक्स। तो सवाल ये है कि इस 40% वाले सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में आता क्या क्या है। देखिए, इसमें है लग्जरी कारें, तंबाकू प्रोडक्ट्स, एरेटेड ड्रिंक्स और हाँ, एक और चीज, आईपीएल जैसे लाइव मैच देखना भी अब महंगा हो जाएगा। तो इन सारे बदलावों के पीछे की जो सोच है, जो फिलॉसफी है, वो एक लाइन में समझी जा सकती है: जरूरत के लिए कम चुकाएं, चाहत के लिए ज्यादा। बस यही इस पूरी पॉलिसी का सार है। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद वो सबसे जरूरी बात कौन सी है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है? ये तारीख नोट कर लीजिए, 22 सितंबर। इसी दिन से ये सारी नई जीएसटी दरें लागू हो जाएंगी। तो अगर कोई भी बड़ी चीज खरीदने की प्लानिंग है तो 22 सितंबर का इंतजार करना ही समझदारी होगी। तो अब जब कीमतें इस तरह से बदल रही हैं तो शॉपिंग लिस्ट में क्या कुछ ऊपर आ गया है और क्या कुछ नीचे चला गया है, ये सोचने वाली बात है ना?